हेलो गाइस, कैसे हो सब। मुझे पता है कि सब बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो विकुल गया है हरिद्वार कावड़ लेने के लिए। तो किसके यहाँ पर ये मानना है कि जब कावड़ लेने जाते हैं घर से तो सब्ज़ी में तड़का नहीं लगाते और घर में लड़ाई नहीं करते, या मतलब बहस भी नहीं करते। और नहीं तो अगर घर में तड़का लगा लेते हैं, ऐसा कुछ सब्ज़ी वगैरह जी, अगर सब्ज़ी में तड़का लगा लेते हैं तो छाले पड़ जाते हैं पैरों में। तो ऐसा मानना है। तो किस किस के यहाँ पर ये मानना है? हमारे यहाँ पर यही मानना है। और विधि ले आई है चाय। किस किस को चाय पीनी है, आ जाओ। ये देखिए, शीशे में से दिखा देती हूँ मैं इसको। तो बस यही। और मैं दिन प्रतिदिन डेली पढ़ रही हूँ कि मतलब दुनिया में पता नहीं क्या क्या न्यूज़ मैं पढ़ रही हूँ आजकल। न्यूज़ नहीं पढ़ रही हूँ, फैक्ट पढ़ रही हूँ, या जो भी है, मतलब जो आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स चल रही हैं कि बैंगन मत खाओ, बैंगन खाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता, या फिर लिपस्टिक मत लगाओ, लिपस्टिक लगानी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। मैंने तो आज डर की वजह से ग्लोस भी नहीं लगाई। और क्या बोलते हैं, हाँ, कि आज मैंने देखा कि लिपस्टिक में बताया हुआ था कि कोई वाइट कलर का कीड़ा होता है। वाइट कलर के कीड़े को ऐसे जब मसल दिया जाता है तो वो रेड कलर का बन जाता है। भाई साहब, मेरा मन इतना ज़्यादा गंदा हो गया उसको देख के। बट मैं ये ज़रूर चेक करूँगी यूट्यूब पे। मैंने अभी तक चेक नहीं किया है, तो मैं चेक ज़रूर करूँगी कि सच में क्या ये सब चीज़ें। अभी यूट्यूब पे चेक करने जाओ तो वही है। मैंने इंस्टाग्राम पे ये वीडियो देखी है, तो मैं अभी चेक करूँगी कि क्या ये सच है। तो देखती हूँ। तो मेरा मन इतना गंदा हो गया उसको देख के। और आज चीनी के बारे में भी ये बता रहे थे कि चीनी तो बिल्कुल पेट में जाके पचती नहीं है, और चीनी खाना एकदम से गलत है। वो तो गलत है ही, क्योंकि वो सच में पचती नहीं है। बट इतना ज़्यादा जो लोग बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं कि, तो ऐसा लगता है कि बस कुछ खाओ ही मत। कुछ भी मत खाओ। और कुछ खाएंगे नहीं तो क्या जीना छोड़ दें, तो वो वाला हाल हो रखा है। तो बस समझ में नहीं आता, क्योंकि लोगों के पास ना हर चीज़ के लिए ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, और खाएं तो फिर क्या खाएं, और कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि सिर्फ खाना खा लें तो पेट वैसे ही भारी रहता है, और मुझे लगता है कि रोटी खाने से ज़्यादा भारीपन रहता है, जो कि मैं खाती हूँ। और यहाँ पर हमारे यहाँ पे ना चावल बहुत कम बनते हैं। मुझे चावल खाने बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो वो हल्के लगते हैं, लेकिन रोटी खा लो तो भाई बहुत भारीपन रहता है, क्योंकि बाहर जाना नहीं होता और दिन में वॉक कर नहीं सकते हो। शाम को थोड़ी सी वॉक करके आते हो तो उसमें थोड़ा ठीक लगता है, सिर्फ थोड़ा, ऐसा नहीं कि एकदम से हल्का लगता है, बहुत थोड़ा ठीक लगता है। इसलिए हम शाम का खाना ही नहीं खाते। और बस क्या ही बताएं कि कोई चीज़, हर चीज़ के लिए ये है कि ये नहीं खा सकते हो, तला भुना तो खा ही नहीं सकते हो, लेकिन कभी कभी तो भाई खा सकते हैं। खाने के लिए तो इंसान जिंदा है। चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। तू भी देखो अपनी स्पीच। हम आज इतना ज़्यादा सो गए, इतना ज़्यादा सो के उठे हैं कि मैं उठी थी सुबह कितने बजे, 5 बजे। आज तो उठ गई थी मैं, आज जल्दी उठ गई थी। और 7-8 बजे तक मैं नहा धो के मैंने जोत वोत जला ली थी। और ये मैडम 9 बजे सो गई। 9 नहीं, 10 बजे। हाँ, 10 बजे तो शायद। हाँ, ये तो बदनाम कर देगी। और 10 बजे सो के फिर थोड़ी देर बीच में उठे, फिर हमने वेलकम बैक देखी, उसके बाद खाना खाया, फिर सो गए। खाना खाया नहीं, वेलकम बैक तो खाना खाने के बाद देखी थी। और वेलकम बैक देखते देखते सो गए। और सुबह उठ के इसने काम करा और मैंने जोत जलाई, नहा धो के फटाफट से हमारा काम हो गया था 7 बजे तक ही। उसके बाद हम बस पढ़ के सो गए। मतलब लेटे लेटे नींद आ जाती है, करे तो क्या करें, बाहर इतनी गर्मी है, जा नहीं सकते। 12 बजे, 1 बजे। रात में 1 बजे सोई थी, क्योंकि गांव में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, किसी की डेथ हो गई थी, इसलिए फिर नींद नहीं आई। और टीवी देखते देखते बस फिर बंद ही करना पड़ा टीवी, नहीं तो बस यही है कि फिर लेटे 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 नींद आई बहुत लेट। और आज तो कम से कम 4 घंटा सोए हैं, 4 घंटा दिन में। और मैं बोलती थी दिन में नहीं सोना चाहिए,
हो भाई, मैं जा रही हूँ छत पे, लेकिन मुझे डंडा लेना पड़ेगा क्योंकि डंडे के बिना यहाँ काम नहीं चलता, क्योंकि बंदर ही बंदर रहते हैं। और वैसे मेरे से बंदर भगाए तो नहीं जाते, बट मैं रिस्क ले लेती हूँ, देख लेती हूँ। है नहीं ऊपर अभी, आज मैं जा रही हूँ छत पे। देखते हैं। और मैं यहीं पे खड़ी होती हूँ, बंदर वंदर तो नहीं है। हाँ जी, तो मैं बैठ जाती हूँ यहाँ पर। और ये लटें हाँ, मैंने सुना है कि भाई कल 2 जने एविक्ट हो चुके हैं, अरमान मलिक और कटारिया। तो जो लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे कि ये लोग एविक्ट हो जाएं, तो उनके लिए तो बहुत खुशी की बात है। बट गेम अच्छा खेल रहे थे, बट कोई नहीं, एक ना एक को तो निकलना ही पड़ता है। तो वही है। और किसी को घर दिख गया भाई, इधर से करती हूँ, लेकिन हमारा घर दिखा दिया। तो किसी ना किसी को तो निकलना ही पड़ेगा, एक एक करके सब निकलेंगे, विनर तो एक ही होगा। बट टॉप 5 में कृतिका पहुंच चुकी है, रणवीर सोरे, नेज़िदब्बा, सना मकबूल एंड माय फेवरेट साईं केतन। तो ये 5 लोग हैं टॉप 5। और ये जो है मैं ले रही हूँ, ये है गन्ना, और ये सूख गया है तो हमने बंदर भगाने के लिए रखा हुआ है। और मैं यहाँ पे व्लॉग बना रही हूँ, और गांव में मच जाते हैं इस चीज़ की चर्चा, कोई पता चले कोई कुछ भी कह रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या है सबसे बड़ी बात, कुछ नहीं है। मैं ऐसे ही छत पे घूमने आई थी तो सोचा व्लॉग ही शूट कर लूँ। और हाँ भाई साहब, परसों है शिवरात्रि, और परसों है बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले। इधर से लाइट अच्छी आ रही है क्या, पता ही नहीं चल पा रहा भाई। परसों है बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले, तो देखते हैं कौन विनर बनेगा। और परसों है शिवरात्रि। जय भोले बाबा, हर हर महादेव। और भाई साहब, मेरे मामा और उनका लड़का गया था कावड़ लेने के लिए, गया हुए हैं कावड़ लेने के लिए। तो वो दोनों साथ से अलग हो चुके हैं। और उसमें क्या है, जो नोनू है उसको अभी इतनी नॉलेज नहीं है, कि रास्तों का पता नहीं है उसको कि किधर जाना है किधर नहीं जाना, इसलिए वो गुम हो चुका है और विकुल के पास फ़ोन कर रहा है। और क्या है ना कि मामा और मामा का लड़का सिर्फ एक ही फ़ोन लेके गए हैं, इसलिए वो क्या है, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि फ़ोन है मामा के लड़के के पास। चलो अच्छा है कि फ़ोन है नोनू के पास, नहीं तो वो विकुल से भी कांटेक्ट नहीं कर पाता। तो अभी उन्होंने उसने विकुल को कांटेक्ट किया है। पता नहीं मामा तो किधर गुम है, पता नहीं मामा आगे आ चुके हैं कावड़ लेके या पीछे रह गए हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है। वो अभी 3 किलोमीटर पीछे है, तो मिल जाएंगे आपस में। और बोला है उसको कि वेट करे, और बस यही है। मैं नीचे उतर जाती हूँ। और विकुल का फ़ोन आया था कि उसके पैरों में छाले पड़ गए हैं, तो घर में तड़का मत लगाओ। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि भाई तड़का लगाने से या ऐसा कुछ करने से होता है। पहले सब बोलते थे, बट इस बात का कुछ फैक्ट नज़र नहीं आता, क्योंकि फैक्ट नज़र तब आएगा कि मैं खुद की बता देती हूँ कि जब मैं ऐसे मैं क्या करती हूँ कि जब मैं ऑफिस जाती थी तो मुझे टाइम नहीं मिलता वॉक करने का, तो मैं जाती तो हूँ ऑटो से या फिर बस से जाती हूँ, टाइम से मिल जाती है तो, नहीं तो ऑटो से जाती हूँ। तो फिर तो जब मैं आती हूँ तो मैं पैदल आती हूँ, तो वो ना छाले तो मुझे भी पड़ जाते हैं। तो अभी उसमें उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। जब आप बहुत ज़्यादा चलते हो, भाई ये क्या धब्बा लगा रहा है जब आप बहुत ज़्यादा चलते हो ना तो छाले पड़ ही जाते हैं। इसमें इतना कोई वो नहीं है कि छाले उसकी वजह से पड़ गए। और ये मेरा बालों का इतना ज़्यादा ब्राउन रंग दिख रहा है, वो मैंने वापस से यस। तो अभी क्या है, धीरे धीरे सब आ जाएंगे। और मैंने गर्मी में हिम्मत करके पहना है ये सूट, और बहुत ज़्यादा घुटन है भाई, गर्मी नहीं घुटन बहुत ज़्यादा है।
और हाँ, एक और बात कि कमेंट में ना मुझे लिखा था कि आप शिवानी का मजाक बना रहे हो। मैंने कभी शिवानी का मजाक नहीं बनाया, क्योंकि बिग बॉस में पहुंचना ही खुद में ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं किसी का मजाक क्यों बनाऊंगी, और हम कौन होते हैं किसी का मजाक बनाने वाले। क्योंकि भाई वो बंदी वहाँ तक पहुँची है और वो खेली है अपने दम पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। ऐसा नहीं है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती भी थी, बट मुझे उसका गेम इतना पसंद नहीं आया। तो ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम रख सकते हैं और अपने लिए नहीं, मतलब बिग बॉस के लिए ये बोल सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं तो एज अ ऑडियंस तो हम बता सकते हैं कि भाई हमें क्या अच्छा लग रहा है और क्या गलत लग रहा है। तो वो हमारा हक भी बनता है बताना। तो इसलिए मैंने सिर्फ बताया कि भाई वो दोगलेपन के काम कर रही है, इसलिए मुझे वो नहीं पसंद आई। और उसकी बहुत सारी हरकतें, स्टार्टिंग में मैं शिवानी को सपोर्ट कर रही थी कि भाई वो वहाँ तक पहुँची और ये, लेकिन जो मैंने देखा ना, जो सोचा उसके बारे में, वो बिल्कुल गलत ही निकला, क्योंकि उससे अपोजिट ही निकली। क्योंकि इंसान को ना एक जगह पर बने रहना चाहिए, ये नहीं है कि मतलब दोस्ती में गद्दारी नहीं करनी चाहिए, यारी में गद्दारी कभी नहीं करनी चाहिए। तो यारी भी नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है, इधर का उधर लगाना, ये चुगलखोरी वाली आदत बहुत गंदी लगती है। जो बोलो मुंह पे बोलो, सबसे बड़ी बात ये। और कभी कभी मुंह पे बोलने से भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो ठीक है, बट इतना नहीं कि तुम ना नमक हरामी नहीं करनी चाहिए कि जिसका खा रहे हो उसी थाली में छेद कर रहे हो, वैसा वाला हाल नहीं करना चाहिए, जो कि शिवानी ने वहाँ पे सब कुछ किया है भाई। तो इसलिए मैंने बोला। बाकी शिवानी तो मुझे खुद ही बहुत अच्छी लग रही थी, और हमारे यहाँ पे बहुत लोग शिवानी को बहुत सपोर्ट कर रहे थे, ऐसा नहीं है। कुछ लोग लव कटारिया को कर रहे थे, कुछ लोग शिवानी को। और लव कटारिया भी एविक्ट हो चुका है, शिवानी भी एविक्ट हो चुकी है, तो अभी उनके बारे में तो क्या ही बोलूँ। लेकिन लव कटारिया रात ही वो हुआ है एविक्ट, और अभी उसका उस पर आया नहीं है, अभी दिखाएंगे। बट जो मैंने न्यूज़ पढ़ी है उसके पेज पे, तो वो लव कटारिया और अरमान एविक्ट हो चुके हैं, और कृतिका बनी हुई है भाई। सबसे बड़ी बात है कि उम्मीद नहीं लग रही थी कृतिका बनी रहेगी, क्योंकि और सबसे बड़ी बात है कि भाई वो बंदी एक बार भी नॉमिनेट नहीं हुई। तो क्या है ना, उस बंदी का तो ये है कि वो एक बार भी नॉमिनेट नहीं हुई, तो समझ रहे हो कि बाहर वाले क्या सोच रहे हो, वो तो ठीक है, लेकिन कैसे कैसे करके निकल गई और टॉप 5 में पहुंच चुकी है। अब टॉप 5 में जो भी पहुंच चुके हैं, फिनाले में ही पहुंच चुके हैं, और बस अभी देखते हैं फिनाले में ट्रॉफ़ी किसको मिलती है। तो मेरे हिसाब से तो मैं क्या ही बताऊं अभी, क्योंकि मेरे हिसाब से तो काम नहीं होगा ना दुनिया में। तो बस हम तो अपने बारे में बता ही सकते हैं कि हमें ये ठीक लग रहा है, ये गलत लग रहा है, और बाकी मुझे गलत इतना कुछ नहीं लगता है। बाकी बस यही है कि मुझे सब अपनी अपनी जगह सही लगते हैं, बट जो चीज़ क्या है ना, जो चीज़ वो जो होती है वो तो बोलनी ही पड़ती है। तो ठीक है गाइस, मक्खियाँ देख रहे हैं भाई, व्हाट इज़ दिस। तो ठीक है गाइस, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए मेरी तरह। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। और ये मत सोचना कि ये मक्खियाँ क्यों आ रही हैं, ये मक्खियाँ इसलिए आ रही हैं क्योंकि गर्मी बहुत है और पसीने बहुत आ रखे हैं, तो भाई गर्मी में मक्खियाँ सबके यहाँ पे हो जाती हैं। तो अब ये मत बोलना है